हेलो गुड मॉर्निंग। आज साइंस का फर्स्ट क्लास बायो लेकर आए हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे कोशिका से। तो सबसे पहले कोशिका कहते हैं किसको? तो कोशिका कहते हैं, कोशिका जो है मानव का जो है सबसे छोटी क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका को नाम क्या है इंग्लिश में? साइटो। उसका अध्ययन को साइटोलॉजी। और मेन यहाँ से कोशिका की खोजा किसने? तो कोशिका की खोज किसने किया? तो कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में। कोशिका के तो खोज किए थे, तो ये किस कोशिका पर खोज किए थे? ये जो था डेड सेल पर खोज किए थे। डेड सेल पर खोज किसने किए? तो डेड सेल पर खोज किए रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका पर खोज किसने किए? तो जीवित कोशिका पर खोज किए एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। एंटोनी वान लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका पर खोज किए थे। अब जीवित कोशिका खोज, डेड सेल पर खोज, मृत कोशिका पर खोज। उसके बाद कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका का सिद्धांत जो है स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने दिया था। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने दिया था। और जो है कि इसमें बोला जाता है क्या है कि इसमें जो है सभी कोशिकाएं जो है और एक इसमें और कोशिका का सिद्धांत में आता है कि कोशिका का जो निर्माण जो होता है पहले से मौजूद कोशिका से ही होता है। यानी जो पहले से मौजूद मदर सेल रहता है उसी से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। इसको यह किसने दिया था? यह बिरचाउ नामक व्यक्ति ने दिया था। बिरचाउ नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या चीज़? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek। जीवित कोशिका और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान नामक दो व्यक्तियों ने। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होगी शुतुरमुर्ग का अंडा। जो अभी देखते हैं हम, जो शुतुरमुर्ग का अंडा जो अभी भी जो है सबसे बड़ा अंडा रहता है, वही सबसे बड़ी कोशिका होती है। और ह्यूमंस में सबसे छोटा हो जाएगा स्पर्म, जिसको हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। सबसे बड़ा हो जाएगा ओव्यूम, जिसको अंडाणु बोलते हैं, जो फीमेल में पाया जाता है। और सबसे लंबी होती है न्यूरॉन सेल, जो हमारे मस्तिष्क ब्रेन में पाया जाता है। और हाँ, एक चीज़ और, जो न्यूरॉन सेल जो होता है तो वह विभाजन रहित होता है। यानी कि उसमें सेल डिवीज़न बहुत कम होता है, ना ही होता है। सबसे तेल सेल डिवीज़न किस में होता है? तो लीवर यकृत में होता है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या चीज़? तो कोशिका पढ़ रहे हैं। कोशिका का नाम क्या चीज़ है? साइटो। उसका अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। खोज रॉबर्ट हुक 1665 AD। सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, क्या चीज़? एक चीज़ छूट गया, जीवित कोशिका की खोज किसने किया? यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं जीवित कोशिका की खोज। यहाँ पे जीवित कोशिका की खोज किया था एंटोनी वान लीeuwenhoek। एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था क्या चीज़? जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था जीवित कोशिका की खोज। सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान नामक दो व्यक्ति हैं। एक स्वान है, एक स्लाइडेन है। ये क्या चीज़ दिए थे? सिद्धांत दिए थे। सबसे छोटी कोशिका क्या चीज़ की होती है?
माइक्रोप्लाज्मा जो होती है, जो हम माइक्रोस्कोप से हम देखी जाती है, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उसी कारण इसका नाम पड़ा है क्या चीज़, माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, मानव में सबसे बड़ा अंडा, मानव में जो सबसे बड़ा अंडाणु, मानव में सबसे छोटा क्या होता है, शुक्राणु। यानी कि ये शुक्राणु किस में पाया जाता है, ये पुरुष में पाया जाता है, अंडाणु किस में पाया जाएगा, फीमेल में पाया जाएगा। सबसे लंबा न्यूरॉन सेल रहता है, और न्यूरॉन सेल में कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन किस में होता है, यकृत लिवर में होता है। तो हमको यहाँ पढ़ लिए, यानी कि उसका मेन जो है खोज किसने किया, उसका सिद्धांत किसने दिया, ये चीज़ हम लोग पढ़ लिए। अब आगे हम चलते हैं क्या चीज़ के बारे में, कोशिका जो है, कोशिका के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टिश्यू, उसको उत्तक बोलते हैं। ग्रुप के टिश्यू के ग्रुप को क्या बोलेंगे, तो टिश्यू के ग्रुप को बोलेंगे हम ऑर्गन बोलेंगे, यानी जिसको अंग बोलते हैं हम। यानी कि कोशिका के ग्रुप को, समूह को हम लोग उत्तक बोलते हैं, उत्तक के समूह को अंग बोलते हैं, और अंग के समूह को क्या बोलते हैं, पूरा हम शरीर। यानी कि एक टिश्यू जो है, कोशिका जो है, कोशिका मिलके बन गया उत्तक मिलके बन गया अंग, अंग मिलके क्या बन गया, अंग मिलके बन गया हम लोग का अपना बॉडी, शरीर। अब आगे चलते हैं क्या चीज़, तो कोशिका में क्या चीज़ पाया जाता है, तो कोशिका में पाया जाता है कि कोशिका की जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, कोशिका की आउटर मोस्ट लेयर होता है, जिसको एक प्लांट सेल में भी रहेगा, एक एनिमल सेल में भी रहेगा। तो प्लांट सेल में क्या चीज़ रहता है, और एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में रहता है जिसको कोशिका झिल्ली हम लोग बोलते हैं। उसमें से कोशिका झिल्ली जो रहता है, तो कोशिका झिल्ली क्या चीज़ का बना हुआ रहता है, वो एक प्रोटीन का बना हुआ रहता है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना हुआ रहता है। कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है, यह एनिमल में तो पाया जाएगा ही, जंतु में तो पाया जाएगा ही, लेकिन क्या चीज़ में, छोटे छोटे पौधों में भी पाए जाते हैं। तो क्या चीज़ है, तो कोशिका जो है, कोशिका झिल्ली जो है वह लिपिड का बना हुआ रहता है। यह जो है पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। और क्या चीज़ है, कोशिका के सभी अंग, यानी कोशिकांग, कोशिका के सभी अंग जो हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, अंतःप्रदप जालिका हो गया, जितने सारे न्यूक्लियस हो गया, जितने सारे जो हैं कोशिकांग जो हैं, कोशिका के अंग हैं, सब किस में पाए जाते हैं, सब कोशिका झिल्ली के अंदर ही रहते हैं, इसी के अंदर सारे प्रेजेंट रहता है। ये तो हो गया कोशिका झिल्ली। अब सेकंड में क्या चीज़ हमको पढ़ना है, प्लांट में क्या पाया जाएगा, प्लांट में पाया जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या रहता है, हार्ड रहता है। हार्ड रहेगा तो क्या करेगा, पेड़ पौधों को सहायता देता है। यानी कि यह जो है कोशिका भित्ति जो है, यह पादप में पाया जाएगा, ओनली फॉर पादप, नॉट इन एनिमल सेल। और यह मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह क्या चीज़ का बना हुआ रहता है, कोशिका जो भित्ति जो है यह क्या चीज़ का बना हुआ रहता है, यह सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है। सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है तो ये क्या होगा, हार्ड होगा। हार्ड होगा तो क्या चीज़ करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। यहाँ तक हम पढ़ लिए। यहाँ तक मैं क्या क्या चीज़ पढ़े, यहाँ तक में हम लोग पढ़े कोशिका की खोज किसने, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का नाम साइटो अध्ययन, उसका अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। खोज रॉबर्ट हुक, सिद्धांत स्लाइडन और स्वान। और क्या चीज़ दिया, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी जो है शुतुरमुर्ग का अंडा है। और जो है मानव में सबसे बड़ा क्या अंडाणु है, मानव में सबसे छोटा शुक्राणु है, विभाजन रहित न्यूरॉन है, और सबसे तेज विभाजन हमारा लीवर में होता है। यहाँ चीज़ पढ़ लिए। और एज, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो हम लोग पढ़ चुके थे क्या चीज़, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। थर्ड में पढ़ना है क्या चीज़, थर्ड में हमको कोशिकांग को पढ़ना है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया।
और इसका नामकरण किसने किया? नामकरण बेंडा नामक वैज्ञानिक ने किया। खोज अल्टमैन ने किया, नामकरण बेंडा नामक वैज्ञानिक। हाँ, इसका मेन काम क्या चीज़ होता है? तो मेन काम होता है कि कोशिका में जो क्रेब्स चक्र चलता है, यानी कोशिका में क्रेब्स चक्र चलता है, तो किस में चलता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कोशिका में क्रेब्स चक्र कहाँ चलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा तो इसमें क्या होता है? तो इसमें जो हमारा जो है क्रेब्स चक्र में श्वसन जो हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन जो हम लोग सांस लेते हैं, तो श्वसन सांस लेते हैं, तो सांस लेने के बाद क्या होता है? क्रेब्स चक्र चलता है। वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? कोशिका में जाएगा। कोशिका में जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। ऑक्सीजन कोशिका में जाएगा तो क्या चीज़ चलेगा? क्रेब्स चक्र चलेगा। ये और ये कहाँ पे जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। कहाँ? हम लोग का ऑक्सीजन। तो वहाँ जाएगा तो वह 38 ATP एनर्जी का निर्माण करता है। कितना ATP एनर्जी बनता है? 38 ATP एनर्जी बनता है। एनर्जी जो ग्लूकोज का रूप लेता है, ग्लूकोज से क्या एनर्जी मिलती है? एनर्जी से हम लोग काम करने के लिए शक्ति मिलती है। यानी कि श्वसन में क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र से क्या होता है? 38 ATP ऊर्जा निकलती है, जो हम लोग को ऊर्जा देती है और वर्क करने के लिए। आगे क्या चीज़ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन, नामकरण बेंडा, कोशिका में क्रेब्स चक्र, और आगे पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। यानी कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया के जो दीवार जो होती है वो क्रिस्टी की बनी हुई होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार क्या चीज़ की बनी हुई होती है? क्रिस्टी की। यानी कि ऊर्जा ग्रह किसको बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। और आंतरिक दीवार जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है वो क्या चीज़ की बनी होती है? क्रिस्टी की बनी हुई होती है। अगला पॉइंट हम लोगों को गोल्जी बॉडी है। इसका नाम में ही है गोल्जी, साइंटिस्ट के नाम पे ही पड़ गया है गोल्जी। यानी खोज किसने किया? कैमिलो गोल्जी ने। इन्हीं के नाम पर क्या पड़ गया? गोल्जी बॉडी। तो खोज किया कैमिलो गोल्जी ने कि इसका वर्क क्या चीज़ है? ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह सभी चीज़ों को पहुंचाना, यानी परिवहन का काम है। गोल्जी बॉडी का क्या काम है? परिवहन का काम है। तो हमारा सेल है, सेल में वॉक्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो वॉक्यूल्स में क्या रहेगा? जितना हम लोग को जल संग्रह रहता है हमारे बॉडी में, मनुष्य के बॉडी में लगभग 70% जल पाया जाता है। तो जल का संग्रह किस में रहता है? वॉक्यूल्स में रहता है, रसधानी में रहता है। तारकाय, जिसको इंग्लिश में हम सेंट्रोजोम बोलते हैं। तारकाय का खोज किसने किया? टी बोबरी नामक वैज्ञानिक ने। तारकाय की खोज टी बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया। इसका काम क्या चीज़ है? इसका काम जो है कोशिका का विभाजन करना है। कोशिका का विभाजन यानी सेल डिवीजन यानी कि एक सेल से दूसरा सेल जो बनता है वो उसमें कौन भाग लेता है? उसमें जो है तारकाय भाग लेता है कोशिका का विभाजन करने में। यानी सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन किस में होता है? सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन जो हम लोग को लीवर में होता है। और सबसे कम कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। यानी कि ब्रेन में क्या चीज़ पाया जाता है? ब्रेन में न्यूरॉन सेल और गिलियल सेल पाया जाता है। ब्रेन में न्यूरॉन सेल, गिलियल सेल पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि 90% न्यूरॉन सेल पाया जाता है और 10% गिलियल सेल पाया जाता है। और वही 10% गिलियल सेल में सेल डिवीज़न होता है। न्यूरॉन सेल में सेल डिवीज़न नहीं होता है। आगे हम लोग क्या पढ़ना है? आगे पढ़ना है अंतःप्रदप्य जालिका। अंतःप्रदप्य जालिका जो पढ़ना है उसको क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या चीज़ है? तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है यह आंतरिक सहायता देता है, आंतरिक कंकाल का काम करता है। जैसे हम लोग के अंदर जो है बोन हड्डी है, संरचना हम लोग सीधे खड़े रहते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो है, हमारे कोशिका के अंदर जो है, यह अंतःप्रदप्य जालिका जो है वह आंतरिक कंकाल का काम करता है, यह बोन का काम करता है। यानी कि आंतरिक
अंदर से सहायता देता है। हम मनुष्य में जो है कोशिका का आकार कैसा रहा है, मनुष्य में कोशिका का आकार जो है गोल है। तो यानी कि यह गोल रखने में कौन हेल्प करता है, अंतःप्रदव्य जालिका। और यह दो प्रकार का होता है, कैसा, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक रफ। स्मूथ मैंने चिकना, चिकना से क्या हो गया वसा, वसा का निर्माण किस में होता है, यह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होता है। और रफ मैंने खुरदरा, खुरदरा यानी प्रोटीन का निर्माण किस में होता है, यह होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। आगे हम लोग आते हैं क्या चीज़, तो आगे हम लोग आते हैं राइबोसोम में। राइबोसोम में आते हैं तो राइबोसोम की खोज किसने किया, तो राइबोसोम की खोज जो है जी.ई. पैलेड ने किया, पैलेडे ने किया। तो किसने किया, पैलेडे ने किया। यानी कि जो है राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। यानी प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, यह राइबोसोम में ही होता है। यानी प्रोटीन का निर्माण कहाँ होगा, राइबोसोम में होगा, प्रोटीन फैक्ट्री बोलेंगे। एक और चीज़ है कि इसमें जो है राइबोसोम में जो है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पाया जाता है। क्या चीज़ पाया जाता है राइबोसोम में, राइबोसोम में सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट पाया जाता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो होता है प्रोटीन में कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन टाइप्स होता है, एक 70S रहता है, 70S, एक क्या चीज़ रहता है, 80S रहता है। तो 70S 80S, 70S किस में पाया जाता है, तो 70S जो है प्रोक्रियोटिक सेल में पाया जाएगा। प्रोक्रियोटिक कोशिका में क्या चीज़ पाया जाएगा, 70S पाया जाएगा। और 80S कहाँ पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका में। यानी कि प्रोक्रियोटिक कोशिका किसको बोलेंगे, तो प्रोक्रियोटिक कोशिकाएं उसको बोलेंगे जहाँ पर जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, वैसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, अविकसित है। और 80S कहाँ पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल में। इसमें जो है केंद्रक का भी सब चीज़ का पूर्ण विकसित होता है। तो आज के लिए इतना ही। इसकी आगे डेली एक क्लास अपलोड होगा और एक क्लास हिस्ट्री का अपलोड होगा। तो थैंक यू, इस चैनल को जितना सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक और चीज़, या आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल का नाम क्या है मेरे चैनल का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यानी कि आपको हम बता देते हैं, हो गया, राजधानी मिटाते हैं। यानी कि A2GS एकेडमी, इस चैनल को जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये वही चैनल है जिस चैनल से हम पढ़ा रहे हैं, यानी कि कोई इसमें स्पेस नहीं देना है। शेयर कीजिए और लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।